जय हिंद, नमस्कार, आदाब। मैं हूँ अबीर खालिद अली और आप देख रहे हैं द अबीर खान शो। आज हमसे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसा चेहरा जो हमेशा अपने हाज़िर जवाब के लिए याद किया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ समाजवादी पार्टी के फायरब्रांड नेता अबू आसिम आद सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। इधर की साइड लगा। शुक्रिया। सर देश के जो हालात चल रहे हैं कोरोना के कारण, जी। देश का किसान दिल्ली की सीमा पर बैठा हुआ है और कोरोना को बिल्कुल नजरअंदाज किए हुए है। क्या विचार है इसमें आपके? नहीं, देखिए, आदमी मरता क्या नहीं करता। ठीक है, कोरोना को नजरअंदाज किया हुआ है, वो अपनी जिंदगी को दांव पे लगाकर वहां बैठा हुआ है, क्योंकि आज आज जो हालात हैं किसानों के, वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। और हमारी सरकार ने ये तय कर लिया है कि किसान, गरीब, मुसलमान, नौजवान, समाज के दबे कुचले, समाज के 80% लोग भाड़ में गए, लेकिन हमें अदानी को, रिलायंस को और कुछ कारपोरेट है उनको बढ़ाना है। तो ये अगर होगा तो आदमी ऐसे भी मरना है, उनको, किसानों को ऐसे भी कोरोना से मर सकते हैं। तो आदमी करे क्या? जब जब जान पे आई तो क्या कर सकता है आदमी? बिल्कुल सरकार को इनकी बातें सुन करके तुरंत जो है तीनों बिल वापस लेना चाहिए और एक अच्छा एटमॉस्फेयर बना करके इन सारे लोगों से बात करके फिर नया बिल पेश करना चाहिए। लेकिन सर 18 दिन हो गए हैं, कितना वेट करेंगे किसान? आपकी पार्टी के मुखिया को भी अरेस्ट कर लिया जाता है लखनऊ में। आपकी पार्टी के जो और अन्य नेता हैं उनको हाउस अरेस्टिंग की जाती है, वो रोड पे नजर आ रहे हैं, लेकिन आप कहाँ गायब है? मुंबई में दिख नहीं रहे हैं आप। नहीं, आपने देखा नहीं क्या? मैंने बैलगाड़ी लेकर के आंदोलन किया, मुझे पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया। हाँ, देखा बैलगाड़ी आप चला रहे हैं। मैं कल सुबह फिर असेंबली में बैठ रहा हूँ, इसके खिलाफ एहतजाज कर रहा हूँ। और क्या कर सकता हूँ? देखिए, हम आवाज ही लगा सकते हैं और इन सरकारों को मालूम है कि अपोजिशन बनाया इसीलिए जाता है कि सरकारों को जगाते रहे। जो भी जनता के खिलाफ जो काम हो रहा है वो अपोजिशन उनको सामने दर्शाता है, दिखाता है। लेकिन ये इनकी चमड़ी इतनी मोटी है कि इन्होंने जो कमिटमेंट किया हुआ है कारपोरेट से बढ़ाने का, वो जो है, और उनसे लगता है कि जबरदस्त तरीके से इनको उसके पीछे इनको कुछ फायदा हो रहा है और ये सुनने को तैयार नहीं है। ये तो शर्म आना चाहिए। पूरी दुनिया देख रही कि इतना बड़ा आंदोलन 18 दिन हो गए हैं और किसान कहते हैं 6 महीना भी हो जाएगा तो हम पीछे हटने वाले नहीं है। तो कम से कम इनको पूरी दुनिया देख रही है, इनको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन सर सरकार का कहना ये है विपक्ष बरगला रहा है किसानों को, उनमें किसान नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो एनआरसी सीएए के धरने को सपोर्ट कर रहे हैं, खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं उसमें। ये कहती है सरकार। सरकार से कहता हूँ, अपना चेहरा न देखा गया आपसे, बेवजह आईना तोड़ कर रख दिया। आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हमेशा कभी चाइना, कभी पाकिस्तान, कभी खालिस्तान, कभी कभी न जाने क्या क्या, कभी मुसलमान लगा करके इस तरह की बातें करके आप जनता में भ्रम पैदा मत करो। आप कायदे से, अगर आपको देश की बागडोर मिली है तो इज्जत आबरू से देश की बागडोर चलाओ, बर्बाद मत करो देश को। लेकिन सर आज हमेशा ही अबू आदमी का नाम इसलिए जाना गया है कि वो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं, खास करके महाराष्ट्र की जन्मभूमि पर, पृष्ठभूमि पर। ठाकरे परिवार से अगर कोई पंगा लेने वाला था तो सिर्फ और सिर्फ अबू आजमी, लेकिन आज वही अबू आजमी ठाकरे परिवार को सपोर्ट करते हैं। नहीं, देखिए, ऐसा है ना कि एक बड़े दुश्मन को मारने के लिए छोटे से हाथ मिलाना कोई गलत बात नहीं। और उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि मैं 30 साल तक मैंने गलती किया था कि बीजेपी के बहकावे में आ गया था और मैं अब अपनी गलती को स्वीकार कर रहा हूं। अब मैं 30 साल तक इन लोगों के साथ रहकर सरकार चलाऊंगा। अगर लेकिन उद्धव जी तो अभी 1 साल से बीजेपी से अलग हुए हैं सर। 30 साल से कहां थे? उससे पहले तो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे सब कुछ वो देखते थे, जो कि आपके सबसे बड़े दुश्मन हुआ करते थे। नहीं, देखिए, ऐसा है कि हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, हम तो आइडियोलॉजी की बात होती है। आज अगर चाहे वो अपनी आइडियोलॉजी से हटकर हमारी आइडियोलॉजी पे काम करना चाहते हैं तो हमें उनको गले लगाने में कोई हर्ज नहीं है। यानी कि एक दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इनको कहावत है, बिल्कुल सही बैठती है। बिल्कुल, आप जो भी समझें आप, लेकिन बीजेपी को दूर रखने के लिए हम हर कदम उठाने को तैयार हैं। मतलब किसी भी तरह बीजेपी के विरोध में रहना है, किसी के साथ भी जाना पड़े। बिल्कुल, बीजेपी इस देश को बर्बाद कर रही है। बीजेपी जो है समाज के दबे कुचले मुसलमान, दलितों के खिलाफ बिल्कुल है। 15% मुसलमानों से 80%, 85% गैर मुस्लिमों के दिलो दिमाग में नफरत पैदा कर रही है। ऐसी पार्टी को खत्म करना चाहिए। लेकिन सर अगर बीजेपी
देश को तबाह करने पे लगी होती तो दोबारा क्यों सरकार आती? देश मैंने के कहा 3 ना, लोगों ने आके वोट दिया है। सरकार तो 85 पूर्ण बहुमत की आई है ना सर। 85% लोगों के दिलो दिमाग में गलत फहमी पैदा करके आ रही है। वो लोग बेचारे जो धर्म के नाम पर जान देने को तैयार रहते हैं, उन लोगों के दिलो दिमाग में गलत फहमी पैदा की गई है। लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि खाली पेट कब तक रहेंगे। अब देखिए ना, इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है और देश के कोने कोने से किसान अब तैयार हो रहे हैं आंदोलन के लिए। मुझे लगता है कि इनका आखिरी दिन आ रहा है। सर बंगाल में चुनाव है, ऐसा तो नहीं कि उसे कैश करने के लिए सब किया जा रहा हो। नहीं नहीं, किसान किसी पॉलिटिकल पार्टी के दबाव में नहीं है। इनकी ये जो है, जो किसान बैठा हुआ है पंजाब के अंदर, ये तो पॉलिटिकल पार्टी को बुला भी नहीं रहा है। ये तो ये जो चल रहा है बिल्कुल असलियत में किसान बहुत ही शांति के साथ नॉन वायलेंस तरीके से ये आंदोलन चला रहा है। लेकिन सरकार ये भी कहती है ना सर कि ये जो बिल पास किए हैं, जो पिछली सरकारें रही हैं, ये उन्होंने उठाया था। आज शरद पवार जी का नाम एक लेटर आपने देखा भी होगा, वायरल हो रहा है कि अब से पहले जब देश के कृषि मंत्री थे शरद पवार जी, तब उन्होंने ये प्रपोजल भेजा था और इन्होंने आज पास कर दिया है, तो आज यही लोग विरोध कर रहे हैं। ऐसा देखिए क्यों? तब क्या था देखिए और अब क्या है? देखिए वक्त वक्त पर चीजें बदलती रहती हैं। अब वो शरद पवार जी ने कौन कौन से पॉइंट पे लेटर भेजा था वो अच्छी तरह जानते होंगे, मुझे नहीं मालूम। लेकिन ये बिल जो है किसानों के खिलाफ है। इस बिल पे बहस भी नहीं की गई और हिटलरगिरी की तरह से मनमानी तरीके से इस बिल को पास किया गया। और अगर ये बिल किसानों के फेवर में होता तो वो पंजाब के किसान जो जो इतने दिनों से बैठे हैं, वो पागल है क्या? वो बेवकूफ है क्या? पूरी दुनिया में इसके खिलाफ एहतजाज हो रहा है। अभी ये सब बातें करने से कुछ नहीं है। इनको सीधे तुरंत इस बिल को वापस लेकर के अच्छे माहौल में बैठकर बात करके फिर से कोई बिल नया पेश करना चाहिए। अगर सरकार बिल वापस नहीं लेती है, किसान वहां धरने पर बैठे रहते हैं, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या पक्ष रहेगा? क्या समाजवादी उनका और आगे इसी तरह से समर्थन जारी रहेगा या इसे उग्र करेंगे? क्योंकि अभी तक तो समाजवादी लोग रोड पर लाठियां खा रहे हैं। समाजवादी पार्टी लाठी खाएगी, डंडा खाएगी, जेल भरो आंदोलन करेगी, लेकिन किसानों का साथ नहीं छोड़ सकती। असल में इस देश में अगर सबसे ज्यादा किसानों की बात करने वाली और किसानों की पार्टी है तो वो समाजवादी पार्टी है। आपने देखा नहीं, उत्तर प्रदेश में 5 साल की अखिलेश यादव की सरकार में किसानों के लिए जो जो सुविधाएं बनाई गई, मुझे लगता है देश में किसी सरकार ने नहीं बनाई है। तो हमारी सरकार का जो है मेन मुद्दा ही किसान है। हम कभी इस मुद्दे को नहीं छोड़ सकते। अगर समाजवादियों ने, अखिलेश जी ने इतना अच्छा काम किया था तो दोबारा सरकार क्यों नहीं आई उनकी? क्यों मैंने लोगों ने कहा ना नकार कि दिया उन्हें? अरे मैंने कहा ना, धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। चलो भले कुछ नहीं तो कम से कम मंदिर तो बना रहे हैं, कुछ नहीं कम से कम हिंदू राष्ट्र तो बना देंगे। इस चक्कर में बेचारे लोग थोड़ा सा भ्रमित हो गए हैं, कंफ्यूज हो गए हैं। इसीलिए इनकी सरकार चल रही है और ये वादे ऐसे ऐसे करते हैं। झूठ बोलने में इससे बड़ा कोई आदमी हो ही नहीं सकता। तो ये झूठ बोल बोल के लोगों को बेवकूफ बना के चल रहा है, लेकिन ये कब तक चलेगा? ये इसका अंत तो होगा। सर, जो आपने बोला कि हिंदू राष्ट्र, क्या लगता है वाकई में हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा? जिस तरह से सर, पिछले जो एग्जाम्पल आ रहे हैं कि अपनी मर्जी से कुछ भी कर देते हैं, तो ऐसा ना हो कि अपनी मर्जी से ये भी कर दें। तो कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि हमारे सबसे बड़ी तकलीफ ये है, कांग्रेस जो अपोजिशन में है, ये जरा कमजोर होती जा रही है। कांग्रेस के लोगों को पूरी ताकत के साथ मुत्तहिद होना चाहिए और अपनी जिद नहीं करना चाहिए। कम से कम मोदी से लड़ने के लिए अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहिए, तो ये बात हो सकती है। वरना बिल्कुल सही है। देखिए, ये देश हिंदू राष्ट्र अभी अनडिक्लेयर हिंदू राष्ट्र हो चुका है। क्या क्या बचा है इसमें? अभी मोदी जी योगी जी कह रहे हैं कि 26 जनवरी को जब वहां पे निकलेगा, वो जो निकालेंगे, वो उसका अपना शो करेंगे, उसमें जो है अयोध्या की मंदिर दिखाएंगे। क्या मतलब इसका वो होता है? शो नहीं होता है सर, वो 26 जनवरी की परेड होती है जो चली आ रही है। उसी परेड के अंदर वो मंदिर दिखाने वाले हैं। ये क्या मतलब? अरे उसमें दिखा दो ना कि किसान भूख से मर रहा है, वो दिखा दो। उसमें दिखा दो औरतों का रेप हो रहा है, बीजेपी के लोग रेप कर रहे हैं, जेल जा रहे हैं, वो भी दिखाओ ना। अपनी नाकामी क्यों छुपाते हो? लेकिन सर, सरकार रात दिन लिपापोती पर लगी हुई है। आप ही के एक मुस्लिमों के रहनुमा माने जाते हैं MIM असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपके परिचित है। आप ही की तरह उनको भी मुसलमानों का सरपरस्त बोला जाता है। उन्होंने अभी जो बिहार चुनाव हुए, वहां जो स्पीकर के इलेक्शन जब हो रहे थे, तो उन्होंने उनकी पार्टी के सारे विधायक उन्होंने समर्थन किया। तो ये क्या सिर्फ और सिर्फ इस तरह की पार्टियां लोगों को बरगलाने के लिए होती हैं या दूसरे को बैक साइड से
दूसरे रास्ते सपोर्ट करने के लिए होती है, क्योंकि जनता ने तो चुन के भेज दिया। अब वो मनमर्जी करें जो उनका मन करे। नहीं, देखिए, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा इस वक्त पार्टी को बढ़ाने का समय नहीं है। ये वक्त ये है कि अपने सेकुलर वोटों को सबको इकट्ठा होकर के इस देश के संविधान को बचाना चाहिए। इस पे गौर करना चाहिए। पार्टी छोटी हो जाए चलेगा, लेकिन देश बड़ा होना चाहिए। अब मैं किसी और के बारे में क्या डिसाइड करूँ, लेकिन उन्होंने उनको 5 सीटें चुन के आए और 20 से 20 सीटें उन्होंने बर्बाद कर दिया, और कांग्रेस ने 70 सीट लिया, 19 सीट चुन कर आई। तो इन लोगों की वजह से आज बीजेपी बढ़ रही है। लोग बीजेपी को इतना वोट नहीं दे रहे हैं जितना वो, लेकिन ऐसी चीजें पैदा करके बीजेपी को इससे फायदा मिल रहा है। इस पे सर जोड़कर बैठना चाहिए, और अपनी पार्टी छोटी हो जाए, पार्टी खत्म हो जाए, वो भी चलेगा, परंतु देश बड़ा है, देश बड़ा रहना चाहिए। मतलब देश से बड़ी कोई बात नहीं है। ये तो सर आप जैसे पॉलिटिशियन को पहल करनी चाहिए, सब लोगों को साथ आने के लिए अपील करनी चाहिए देश से, कि जो आज चल रहा है देश में आजकल 2-3 मुद्दों के सिवा कोई डिबेट ही नहीं दिखती है। कभी स्वास्थ्य पे कोई चर्चा नहीं होती है, कभी शिक्षा पे कोई चर्चा नहीं होती है, रोजगारी पे चर्चा नहीं होती है। हाँ, मगर चर्चा है अगर टीवी चैनल्स पे, तो सिर्फ और सिर्फ 3 तलाक पे, हिंदू मुस्लिम पे, मंदिर मस्जिद पे। इसको बदलना पड़ेगा सर। ये आप जैसे नेता को पहल करनी चाहिए, संदेश देना चाहिए देश में। नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये होना ही चाहिए, लेकिन मगर जो जो मीडिया हाउसेस है ना, ये सब जो है मोदी जी के पे रोल पे आ गए हैं। ये तलवे जी, चाट के बैठे हैं। रोजाना देखता हूं मैं कि डिबेट में ऐसी चीजें लाते हैं और चीज ला करके एक भ्रम पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल आपने जो कहा बिल्कुल सही बात है। इस पे चर्चा होना चाहिए देश के डेवलपमेंट के ऊपर, विकास के ऊपर, कि हेल्थ में क्या चल रहा है, कोविड पे क्या हुआ, कोविड पे कितना पैसा लोगों को मिला, कितना लोग खाने मिला, कितना नहीं मिला, कितने मर रहे हैं कोविड में। इतने 1 साल करीब हो जाएगा, लेकिन आज लोग बर्बादी के कगार पर खड़े हुए हैं। सरकार की तरफ से सड़ा हुआ 5 किलो चावल किसको मिला है, किसी को नहीं भी मिला है, उससे क्या होने वाला है? 3 रुपए किलो चावल। तो इन चीजों पे बहस की जाना चाहिए, परंतु ये सब जितने लगे हैं ना, जी न्यूज हो गया और ऐसी कई न्यूज वाले हैं, ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ चापलूसी करके मोदी जी की अपना जेब भरने में लगे हैं। अगर मीडिया ऐसा करेगी तो मुझे लगता है कि देश का बुरा हाल होगा। सर महाराष्ट्र में धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं, कितने खुश हैं सरकार के लेके सकते हैं। नहीं, बिल्कुल खुश हैं हम लोग, खुश इसमें है। और हम जो है धार्मिक स्तर पर जो हम जो खोले गए हैं उसमें बिल्कुल से सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करते हुए है। और धार्मिक स्थल खुलेंगे तो लोग दुआ करेंगे इकट्ठा होकर के अल्लाह ताला से, भगवान से, कि जल्द से जल्द हमें निजात मिले। तो हम लोग सब खुश हैं इससे। बॉलीवुड से फिल्म इंडस्ट्री को ले जाया जा रहा है सर, उत्तर प्रदेश में नोएडा में। क्या होगा मुंबई का? सब हीरो हीरोइन बचाएं अपने आप को, कोई हीरोइन लोग किडनैप कर लेंगे सब बेचारे। बेचारे यहाँ बम्बई में सेफ हैं, वहां जाएंगे अगर। तो मैं देख रहा हूँ कि इनके मोदी जी के राज में क्या हो रहा है आज नोएडा वगैरह में। तो वहां तो सिक्योरिटी की हालत इतनी खराब है कि दिन दाड़े किसी को उठा लेना, मार देना, किडनैप कर लेना, रॉबरी डकैती कितनी चल रही है। तो मुझे नहीं लगता कि ये हमारे मुंबई के लोग जो है इतनी आसानी से वहां जाएंगे। बीएमसी के चुनाव नजदीक है सर, जी, क्या लगता है इस बार गठबंधन के साथ लड़ेंगे या इंडिविजुअल लड़ेंगे? देखिए, ऐसा है कि हम तो कोशिश करेंगे कि गठबंधन अच्छी तरह से हो, लेकिन गठबंधन जब ये लोग नहीं करेंगे तो हम अकेले लड़ेंगे। बीजेपी के साथ में हमेशा शिवसेना गठबंधन में रही है, और बीएमसी पर जो कब्जा रहा है वो शिवसेना का ही रहा है। लेकिन अभी समीकरण बिल्कुल बदल चुके हैं। क्या इस बार ये जो कब्जा है बीएमसी के ऊपर शिवसेना का पिछले कई दशकों से, इस बार ये किला ढह जाएगा? नहीं नहीं, किला ढहना नहीं चाहिए। ये किला अब जो बीजेपी और शिवसेना का साथ में था, अब शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी और हम लोग की पार्टियों का साथ में रहना चाहिए। ये कोशिश होनी चाहिए। आपकी पार्टी का समर्थन है? कोई मिनिस्टर नहीं बनाया गया आपकी पार्टी से सरकार नहीं, में? हम लोग नहीं, हम लोग हम तो सिर्फ इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि बीजेपी दूर रहे। हम लोग मिनिस्टर से की बात ही नहीं करते। मतलब कुर्सी नहीं चाहिए सर? नहीं, कुर्सी चाहिए सम्मान के साथ। हमारे नेता ने कहा कि बिल्कुल बात मत करना आप। मैंने कहा ठीक है, अखिलेश जी ने हुक्म दिया था कि आप लोग मिनिस्ट्री की बात मत करो, आप लोग सेकुलरिज्म के प्रहरी हो, आप चलाओ, आगे चलाओ, इनको हाथ मिला के चलने दो, इनको मंत्री बनने दो, लेकिन आप अपना काम करो। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि सपोर्ट है लेकिन उतना नहीं है जितना होना चाहिए। सपोर्ट मलाईदार है। कोई अगर मंत्रालय सपोर्ट मिलता तो अखिलेश जी भी सोचते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ करना चाहिए। सपोर्ट भी है, अपोज भी है। जो मुद्दे ऐसे होंगे जो जनता के खिलाफ होंगे, उस पर अपोज भी करेंगे और सपोर्ट भी करते रहेंगे बीजेपी को दूर रखने के लिए। जी,
मैंने कहा कि जो मुद्दे ऐसे होंगे जिसमें सरकार की नाकामी नजर आएगी उसका अपोज भी करेंगे खुल करके, लेकिन साथ इसलिए देंगे कि बीजेपी आने ना पाए। मतलब बीजेपी को रोकना है किसी भी कीमत पर। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो अभी हालात हैं, अभी हाल फिलहाल में जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके ऊपर बंगाल में हमला हुआ है। वहां पर सांसद की कितनी सीटें हैं बंगाल में बीजेपी की, जो पहले नहीं थी। अभी का जो वातावरण है बिल्कुल बदल दिया गया है सर। आपको देखिए ऐसा लगता है है ना रोक पाएंगे इस तरह से? सर, एक जमाना था कि लोग जो है ना फटे हुए कपड़े, टूटे हुए चप्पल पहन के राजनीति करते थे, और आजकल जो है बीजेपी के लोगों ने पैसे, BMW में राजनीति होती है। हाँ, बीजेपी के लोग जब से आए हैं ना, भरमार कर दिया पैसों की। तो अब क्या है कि अब राजनीतिक कार्यकर्ता जरा लोभी हो गया है, लालची हो गया है, इसलिए ये स्थिति पैदा हो रही है। एक जमाना था कि जब नेताजी गांव में आते थे, फटे हुए कपड़े पहन के लोग कितना सम्मान करते थे, लेकिन आज जो है ना, नेताजी आते हैं हेलीकॉप्टर में उड़ जाते हैं, जब तक इलेक्शन नहीं लड़ते और उनके जेब में पैसे नहीं, इलेक्शन लड़े तो मान लो करोड़पति बन जाते हैं। तो इसलिए राजनीतिक हालत खराब होती जा रही है, और बीजेपी इसको पैसे के बलबूते पर सीटें चुन के आती जा रही है। अरे भाई, अगर चूहे को मारना है तो डंडे से मार दो, उसके लिए AK-47 की जरूरत नहीं है। MLA MP जिताना है तो आप जाके थोड़े बहुत पैसे जो जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से अलावा खर्च करके जीत जाओ। लेकिन यहाँ तो पैसे की बिल्कुल से गठरी खोल दी जाती है, तो अब लोग गरीब है बेचारे, लोग दे देते हैं वोट। ये इस तो चीज आपको भी पे जरा, लगता है, आपको ये लगता है कि भाई इलेक्शन में पैसों की गठरी खोली जाती है? आप अकेले थे महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव में, अब दो हो गए हैं तो आपने भी गठरी खोली होंगी सर। नो नो, नॉट एट ऑल। मैंने तो अपने एरिया में चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि मैं 2 बार MLA रह चुका हूँ, तीसरी बार मैं वही काम करूंगा जो मैंने किया है, उससे अच्छा नहीं करूंगा अब मैं। अगर आपको लगता है कि मैंने अच्छा किया तो मैं इलेक्शन लड़ूं, और नहीं अच्छा किया तो नहीं लड़ूं। और मैं पैसों से नहीं देता किसी को, ना लेता हूं ना देता हूं। सुना मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? हाँ, जी। अभी सुन रहा हूँ। मेरा सवाल ये है सर कि आपकी बात पर, आपको तो वोट दिया लोगों ने, और आपकी हाँ बात पर ही आपके जो शागिर्द कहे जाते हैं, रईस शेख साहब, वो भी जी MLA हैं। जी उनके हाँ लिए तो गठरी खोलनी नहीं पड़ी पैसे की, या लोगों ने आपकी बात पर वोट दे दिया उनको डायरेक्ट? हाँ, दिया लोगों ने वोट दिया। हमारे यहाँ हम लोग पैसे पे इलेक्शन नहीं लड़ते हैं। ठीक है, जो बहुत खर्च होता है करते हैं, जो वर्कर भाग दौड़ करते हैं उनको खाना खिलाना, ये सब करना है, लेकिन पैसा दे के वोट नहीं लेते हैं। और रईस जब से गया है, भिवंडी में लोगों की नींदें हराम हो गई हैं, सारी पार्टियां खत्म हो गई हैं, और अब आने वाले दिनों में हमारे 2 MLA भिवंडी से होंगे इंशाल्लाह, और मेयर भी हमारा होगा। आप इसको नोट कर लीजिए इंशाल्लाह ताला। तो BMC में कितनी सीटें मान रहे हैं सर अपनी, जो जीत के आने वाले हैं आप लोग? कहाँ पे, बॉम्बे या भिवंडी? मुंबई, मुंबई। नहीं, हम भिवंडी में, बम्बई में हम कम से कम 60-70 सीट लड़ेंगे। 70-75 सीटें ऐसी हैं जहां हम लड़ सकते हैं, वो लड़ेंगे हम। और अगर अलायंस होगा तो देखेंगे फिर। नहीं आ रहा यार, नेटवर्क में कट रहा है। हाँ हाँ, बीर भाई। अरे यार, हेलो। एक महत्वपूर्ण सवाल है, मेरी बात सुनो। सवाल ये है, अगर अभी भी, हाँ आप शायद नेटवर्क में वीक हैं थोड़ा सा, हाँ, चलिए अब ठीक आ रही है हाँ क्या? आवाज? हाँ, आई ये बोलिए। नेटवर्क की जो कंपनियां हैं सर, सरकारी कंपनी, सरकारी कंपनी तो नेटवर्क की रह नहीं गई है। अभी आप और हम बात कर रहे हैं तो उसमें भी अड़चन कहीं ना कहीं आने लगी है। हाँ, तो क्या लगता है, जिस तरह से सरकार ने हवाई अड्डे गिरवी रख दिए हैं, लाल किला दे दिया है, रेल दे दी है, तो और क्या क्या जाने वाला है इस सरकार में? अरे हमें डर है कि पूरा देश न कहीं दे दें। ये लोग का भरोसा नहीं है, क्योंकि ये सब दलाल लगते हैं दूसरे मुल्कों के, देश को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि सबको मिल करके इनको हटा देना चाहिए, वरना देश को भी गिरवी रखने का कोई भरोसा नहीं है। और क्या क्या चीजें बिकने वाली है सर? नहीं, मैंने कहा ना कि हर चीज पे जिन चीजों पे, कई जगह ऐसी है जहां पर उस कंपनी के प्रॉफिट पे मोदी जी ने अवार्ड दिया था, ऐसे ऐसे भी कंपनियों को ये बेच रहे हैं। तो मुझे तो शक हो रहा है ना कि ये देश को बर्बाद करने के लिए आए हैं। और जितने कारपोरेट हैं वो बड़े आदमी बनते जा रहे हैं, उनको और कमाई होती जा रही है, उनको और प्रॉफिट हो रहा है, और जितने लोग, किसान से लेकर मजदूर, गरीब और गरीब होता जा रहा है। कोविड हुआ 1 साल हो गया, लेकिन किसी को कुछ मिला नहीं, सब परेशान है। तो ये इन चीजों से लगता है ना कि ये कुछ भी बेच सकते हैं। कोरोना की जो मेडिसिन है, सुनने में आ रहा है सर अगले साल आ रही है, जिसमें ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। क्या लगता है इसमें कितनी सत्यता है? नहीं, मगर अभी तो जो मैं सुन रहा हूँ कि कोरोना की मेडिसिन बिल्कुल परफेक्ट नहीं हुई अभी तक। जिन लोगों ने यूज किया, किसी को उसका रिएक्शन हुआ है, कुछ हुआ है।
लेकिन एकदम परफेक्ट होना चाहिए और सारे लोगों को कम से कम इसमें गरीबों को तो फ्री मिलना चाहिए, 1 रुपया चार्ज नहीं होना चाहिए, ये मैं चाहता हूँ। अभी नाइट कर्फ्यू लगने वाला है सर, हाँ, सरकार विचार कर रही है, रात्रि कर्फ्यू लगाया जाने वाला है फिर से महाराष्ट्र में, सरकार विचार कर रही है, आपके हिसाब से लगना चाहिए या नहीं चाहिए? देखिए मुझे नहीं लगता कि अब जरूरत है इसकी। महाराष्ट्र में तो एकदम कम होता जा रहा है, लोगों को प्रिकॉशन लेना चाहिए, पब्लिक को बिल्कुल प्रिकॉशन लेते हुए। अब अगर हर चीज नहीं खोलेंगे, कर्फ्यू लगाएंगे, तो इनको खाने को देना, इनको इनके बाल बच्चों को कुछ मदद तो करें ना, कुछ देते ही नहीं है लोग। ये जो देते हैं, जो 20 लाख करोड़ आया है, तो सब कारपोरेट के दे रहे हैं, गरीब कुछ मिल ही नहीं रहा है, इंडिविजुअल वे पे किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ बात ही बात हो रही है। तो अब कर्फ्यू लगाना हल नहीं है, अब हल ये है कि प्रिकॉशन लोग लें, सरकार चेक करे लोगों को सख्ती के साथ, लेकिन इनका आवाजाही बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन जो सत्ताधारी दल है महाराष्ट्र में, कल शरद पवार जी का जन्मदिन था, कई सारे वीडियो ऐसे देखने को मिले जहां पे सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर सिर्फ मजाक किया जा रहा था। जब सत्ताधारी दल ऐसे करेंगे तो कैसे सोशल डिस्टेंसिंग होगी? नहीं, ये तो कहीं कहीं भी नहीं हो रही। वो तो सब बस में देखिए आप, सब लोग आ जा रहे हैं, होटल खुल चुके हैं, ये सब कुछ नहीं हो रहा है। अब जरा अब जैसे भी हो सकता है क्या किया जाए, लेकिन देखिए लोग परेशान हो चुके हैं साल भर। लोग कहते हैं ऐसे भी मरना है तो करें, तो क्या करें, नहीं आना जाना लगा रहता है। तो ये प्रिकॉशन तो बहुत कम चलिए हो सर, गया नेटवर्क का बड़ा इशू आ रहा है, अगली बार फिर आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अबू साहब आपका शुक्रिया बात भाई, करने थैंक के यू लिए। साहब, बहुत शुक्रिया भाई साहब, बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ चलो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता अबू आसिम आजमी। ठीक है। देखते रहिएगा मेरे साथ द आबिर खान शो। जय हिंद।